जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों उड़ीसा कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2024। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कॉलेज व्याख्याता भर्ती है। इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। पद कितने हैं, वेतन कितना है, योग्यता क्या है, एज क्या है, चयन कैसे होगा और इसके लास्ट डेट क्या रहने वाली है, फॉर्म कब से शुरू है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सारी चीजें हम आपको क्लियर करने वाले हैं। कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई फटाफट से इसकी सारी की सारी जानकारी हम देखने वाले हैं। यह है उड़ीसा कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2024। कॉलेज व्याख्याता की भर्ती है। कौन कौन से विषय की भर्ती है? पद हैं 786। जी हाँ साथियों, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट में खाली पद हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। टोटल पद हैं 786। ठीक है साहब, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन आवेदन जो है वो 20 मार्च से शुरू है साथियों, और 19 अप्रैल 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी। यानी कि महीने भर का समय आपको मिल रहा है आवेदन करने के लिए। और इसमें सबसे पहले यही बात बता देता हूं कि ऑल इंडिया की महिला पुरुष फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ थोड़ी सी योग्यता होनी जरूरी है। और योग्यता क्या चाहिए साथियों, इसमें बाकायदा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। इसमें बीच में मिलेगा आपको, ऐसे तो नहीं मिलेगा कि ऊपर ही मिल जाएगा या मोटे मोटे अक्षरों में, नहीं, वो बीच में मिलेगा। जब पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ोगे तब मिलेगा। नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, भी बता रहे हैं। इसमें यह लिखा हुआ है कि उड़िया भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, या उड़िया भाषा में आपने, जैसे मान लो उड़ीसा में आपने 10वीं या 12वीं पास की हो तो ही आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाओगे, अन्यथा आप आवेदन नहीं कर सकते हो। अगर मान लो उड़ीसा में किसी भी भाई बहन के मामा हैं, बुआ हैं, कोई भी रिश्तेदारी है, तो उस वजह से वो वहाँ पर पढ़ता था, 10वीं पास की, 8वीं पास की, उसने 12वीं पास की वहाँ से, तो फिर वो बंदा इसके लिए आवेदन कर पाएगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि उसको उड़िया भाषा का भी ज्ञान होगा, वहीं पर वो रहा है, वहाँ पर उसने पढ़ाई की है, तो बेशक वो इस चीज़ से बिल्कुल क्लियर है कि वो आवेदन कर पाएगा। फिर उसको कोई नहीं रोक पाएगा, उसका सिलेक्शन भी होगा, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर जैसे मान लो मैं ही फॉर्म भरता हूं, मैं राजस्थान का निवासी हूं और मैंने वहां पर उड़िया भाषा की कोई क्लास थोड़ी ली है, मैंने वहां पर कोई 10वीं 12वीं क्लास थोड़ी पास की है, तो मुझे यहाँ का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, इस भाषा की जानकारी मुझे है ही नहीं, तो फिर मैं इसके लिए फॉर्म नहीं भर पाऊंगा। क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि उड़िया भाषा का तो ज्ञान होना ही चाहिए, और 10वीं 12वीं उड़ीसा बोर्ड से आपने पास की हो तो ही आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाओगे, अन्यथा भैया आपके काम की ये भर्ती नहीं है। आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं और अपना कीमती समय बचा सकते हैं। ठीक है साहब, अब हम जो भी भाई बहन उड़ीसा से हैं वो तो फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे, और जो भी यहाँ से पढ़ाई की है 10वीं 12वीं वो भी आराम से आवेदन कर पाएंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब करते हैं हम इसकी शुरुआत, और संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। अब आपके काम की है तो ही वीडियो पूरी देखो, अन्यथा आप जा सकते हो। या फिर आपका कोई जानकार है, पहचान का है, कोई रिश्तेदार है उड़ीसा में रहता है, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि उनको इस भर्ती का नॉलेज हो जाए। ठीक है साहब, अच्छा अब चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पदनाम, पद, योग्यता, वेतन ही बता देता हूं, बाद में बात कर लेंगे। कॉलेज व्याख्याता के 786 पद हैं। पीजी में 55% होनी चाहिए साथियों। पीजी क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री में अगर आपकी 55% बनी है तो चलेगा। और SC ST और PWD यानी विकलांग भाई बहन, उनकी 50% भी है तो भी चल जाएगा। मास्टर डिग्री में SC ST और विकलांग भाई बहन हैं, उनकी 50% बनी है तो भी चलेगा। नेट सेट भी जरूरी है, या तो आपके पास नेट हो या सेट हो, ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कॉलेज में तो ये जरूरी रहता है। व्याख्याता के पद पर आप जा रहे हो तो मास्टर डिग्री से ही पार थोड़ी पड़ती है, नेट सेट भी चाहिए। BEd के बगैर पार पड़ जाती है, उसकी जरूरत नहीं है। नेट सेट में से कोई सा भी हो चल जाएगा।
वेतन 44,900 से 1,42,000 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं एज वगैरह की। 21 से 42 साल इसमें मांगी गई है, और आप सब जानते हो जब पीजी तक हम पहुंचते हैं तो 21 के भी 22 साल के हो जाते हैं, कोई समस्या नहीं है। 1 जनवरी 2024 से एज काउंट होगी। SC ST और महिला कोई भी कैंडिडेट है तो उनको 5 साल की छूट दी गई है। और अगर कोई PWD है यानी कि कोई दिव्यांग है, विकलांग भाई बहन है, तो उनको 10 साल की छूट मिलेगी। फिर सीधा ही सर्टिफिकेट होना चाहिए दिव्यांग का, ठीक है। फॉर्म फीस की बात करें तो 500 रुपए है, SC ST वालों के 200 रुपए लगेंगे। और फीस कौन से खाते में जाएगी, इस खाते में आपको डलवानी है। खाता संख्या दे रखा है नोटिफिकेशन में 35 39 68 55 756 SBI है। यहाँ की सारी IFSC कोड वगैरह सब कुछ नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा सब, नोटिफिकेशन के लिए आप ओमवीर रोजगार का जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर इसका पूरा नोटिफिकेशन डाल दिया गया है, आप आराम से उसको चेक कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है दोस्तों। आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका हो तो आप कमेंट भी कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। और अगर आप हमसे डायरेक्ट संपर्क ही करना चाहते हैं या तुरंत जवाब पाना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर आप हमसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल ही करना, ठीक है। और आप सीधा डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, चैटिंग में ही आपका जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है जी, बिल्कुल। अब बात करें चयन कैसे होगा, तो एग्जाम होगा 150 नंबर का, इंटरव्यू होगा 25 नंबर का, मूल्यांकन भी होगा 25 नंबर का। मूल्यांकन किस प्रकार से होगा, अगर आपने PhD कर रखी है तो आपको पूरे 25 नंबर मिल जाएंगे। और अगर आपने नेट सेट JRF कर रखी है, सेट का नाम नहीं है भैया, नेट या JRF आपने कर रखी है तो 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर मान लो आपने JRF कर रखी है तो 10 नंबर ये मिलेंगे, और मान लो JRF नहीं कर रखी, नेट कर रखी है तो भी आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। और अगर PhD आपने कर रखी है तो टोटल पूरे के पूरे 25 मिल जाएंगे। और दोनों जैसे मान लो नेट भी है और PhD भी है तो 25 और 10 35 नहीं मिलेंगे, फिर आपको 10 ही मिलेंगे नेट के, या PhD के हैं तो 25 मिल जाएंगे आपको फुल, ठीक है। ये चीजें हैं, 200 नंबर का ये सिस्टम रहेगा, इंटरव्यू 25 का, और 25 नंबर में तुम्हारे इनके नंबर मिल जाएंगे, डिग्री वगैरह जो भी है। अब सब्जेक्ट कौन कौन से खाली पद हैं, बॉटनी का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, कॉमर्स का है, इकोनॉमिक्स का है, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथ, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, जूलॉजी, ये चीजें हैं जो मुख्य मुख्य सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। और ज्यादा जो डिटेल आपको देखनी है सब्जेक्ट कौन कौन से हैं तो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, आप आराम से चेक कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है साथियों, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम सभी भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।